पाओलो ड्यून प्रोफेसी लिटरली हर किसी के लिए नहीं है। जो सच्चा वाला हॉलीवुड लवर है वो दिल से प्यार करेगा इस वेब शो को, क्योंकि जो तारे खोली है इन्होंने साइंस फिक्शन की, भाई सर घूम जाएगा। एक तो टेक्नोलॉजी की नई दुनिया, ऊपर से एंशिएंट सिविलाइजेशन, इट इज द ग्रेट कॉम्बो। तो अभी रिव्यू एक्सपीरियंस करने वाले हैं ड्यून प्रोफेसी का थर्ड एपिसोड, जिसका नाम है सिस्टरहुड अबव ऑल। मैं फिर से लेट हो चुका हूं, लेकिन आगे से जो चीजें होने वाली हैं वो सब टाइम टू टाइम होने वाली हैं। मैं साइलो सीजन 2 पर भी अभी लाने वाला हूं रिव्यू, जो हम कल को शायद उस पर रेगुलरली काम शुरू कर देंगे। देन फ्राइडे को जो भी उसका रेगुलर एपिसोड डिलीवर होता है, टाइम टू टाइम उसमें भी काम शुरू हो जाएगा। देन उसके बाद स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 से रिलेटेड काफी सेट लीक्स आ रहे हैं, तो बस उस पर भी काम चल रहा है। उस वीडियो को भी आज शाम तक ड्रॉप आउट कर दिया जाएगा। शुरुआत करते हैं। मोटा मोटा आपको इस एपिसोड के बारे में बताऊं तो इसमें वालिया हार्कनन की पास्ट लाइफ का कनेक्शन सेट किया गया है कि वालिया शुरू से ऐसी नहीं थी, क्रूर और जिद्दी। शुरुआत से ही इसमें वो एक नफरत थी और हाउस हार्कनन को हमेशा ऊपर लाना चाहती थी। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था डेस्मंड हार्ट ने इंपीरियम में कैसे सॉलिड पकड़ बनाई और मदर सुपीरियर वालिया को इंपीरियम पैलेस से लात मार के बाहर निकाल दिया था। जहां यस कोरिनो हाउस में सिस्टरहुड की पकड़ ढीली हो चुकी है, जहां सिस्टरहुड फिर से ग्रेट हाउस में पकड़ बनाने की फुल कोशिश एंड लगातार कोशिश कर रहा है। एंड इसी के साथ ट्यूला हार्कनन का पास्ट विजन लगातार चलता रहता है साइड में, जहां वालिया के पार्ट पर ज्यादा फोकस करा गया है। वालिया की पास्ट लाइफ कैसे दिखाई गई है कि वालिया इतनी क्रूअल एंड खतरनाक कैसे थी। दरअसल वो शुरुआत से ही ऐसी थी, क्योंकि आफ्टर द मशीन वॉर हार्कनन को लैंकीविल प्लेनेट पर भेज दिया गया था, जो बिल्कुल एंटार्कटिका की तरह आइसी एंड कोल्ड है और यह जगह बिल्कुल जहन्नुम से कम नहीं है। दैट्स वाई कि इस वालिया हार्कनन इंपीरियम एंड एटिडीज से काफी नफरत करती है, क्योंकि उसे लगता है कि हार्कनन के साथ अन्याय हुआ है, क्योंकि एटिडीज के द्वारा माना यह जाता है कि मशीन वॉर में हार्कनन ने धोखा दिया था। दूसरा, वालिया शुरू से ही सारे एटिडीज को खत्म करना चाहती है, जहां वालिया का पूरा परिवार हमें देखने को मिलेगा इस एपिसोड में। वालिया का फादर वर्जिल हार्कनन, वालिया की मदर सोनिया हार्कनन, वालिया का भाई ग्रिफिन हार्कनन और वालिया का एक अंकल भी था, बट उसका नाम मेंशन नहीं हुआ। दैट्स वाई कि मैं उस तक रीच नहीं कर पाया। और वालिया एंड टूला दोनों ही अपने भाई ग्रिफिन के काफी करीब थी, और जिस टायरेनी राह पर हमें वालिया चलते नजर आई है अभी तक, इसकी शुरुआत यहीं से हुई थी, जब लैंडस्राड में ग्रिफिन हार्कनन को वॉरियन एटिडीज मार देता है और यहां वालिया फुली अग्रेसिव होकर सारे हार्कनन को एटिडीज पर टूटने को कहती है। जहां उसका फादर के साथ वालिया की उतनी नहीं बनती, क्योंकि वर्जिल रिफ्यूज करता है लड़ाई झगड़ा एंड वायलेंस जो वालिया शुरू से चाहती थी हार्कनन की इमेज बनाने के लिए, या उनका जो भी हक है वो वापस लेने के लिए। उसका फादर बेवजह लड़ाई नहीं चाहता, जबकि वालिया का मानना है कि एटिडीज की वजह से ही वो सब इस रॉटन प्लेनेट पर भेजे गए हैं एंड हार्कनन को इंपीरियम पैलेस में होना चाहिए था, यानी पूरे ड्यून यूनिवर्स में हार्कनन की पकड़ होनी चाहिए थी, उनका ही सत्ता, उनका ही राज होना चाहिए था। एंड वालिया की इसी कट्टरता को देखकर वर्जिल यानी उसका फादर वालिया को सिस्टरहुड स्कूल वेलक 9 में भेज देता है, और वहां जाकर वालिया काफी कुछ सीखती भी है। एंड अगेन हमें मदर डोरिट्रिया एंड वालिया के बीच पंगा देखने को मिलेगा, जो कि हम जानते हैं कि वालिया थोड़ी कट्टर विचार की है और हुकूमत जमाने में ज्यादा विश्वास रखती है। सी इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ टायरेंट, जबकि डोरिट्रिया सब कुछ मर्यादा के दायरे में रहकर करना चाहती है। एंड हमें बहुत सी बैक मेमोरी देखेंगी, कैसे वालिया ने सिस्टरहुड स्कूल में अपनी पकड़ बनाई, कैसे मदर रकेला की फेवरेट स्टूडेंट बनी और कैसे एक फाइन लीडर बनती नजर आई है, जहां रकेला ने वालिया के साथ वो पर्सनल सीक्रेसी प्रोजेक्ट शेयर किया जहां जेनेटिक कंट्रोल से वो आगे की ब्लड लाइन को अपने हिसाब से ढाल सकती है। और मदर रकेला भी बहुत हद तक वालिया की तरह ही सोचती समझती है। दैट्स वाई कि इन दोनों की वाइब मैच हुई। बाकी आपको इस एपिसोड में डिटेल में पता लगेगा कि जो वॉइस की खोज हुई जिससे वो मैनिपुलेट करती है सबको, वालिया के द्वारा ही हुई है, और कब वालिया ने इसका इस्तेमाल किया था फर्स्ट टाइम वॉइस का इस्तेमाल वालिया ने 100 मीटर दूर रहकर अपने भाई ग्रिफिन को पानी में डूबने से बचाने से रोकने के लिए किया था। उसे कमांड दिया कि कम आउट एंड स्विम, जो वालिया को याद भी नहीं होता है और ग्रिफिन ही मेंशन करता है कि तब तुमने ये किया था। दैट्स वाई कि वो वॉइस में और ज़्यादा काम करना शुरू कर देती है, क्योंकि वो उसकी एक पर्सनल हथियार था जो बिल्कुल यूनिक खूबी थी उसके अंदर। दूसरा, आपको ट्यूला हार्कनन का भी रौद्र रूप इस एपिसोड में देखने को मिलेगा। जो ट्यूला आपको अभी तक बहुत शांत स्वभाव की देखने को मिल रही होगी, वो तो वालिया से भी खतरनाक और डेयरिंग है, जो अपने भाई ग्रिफिन से ज़्यादा क्लोज थी। और ग्रिफिन के मरने के बाद ट्यूला भी एटिडीज को मारने निकल पड़ी, जहाँ वॉरियन एटिडीज के बेटे ऑरी एटिडीज को ट्यूला ने अपनी खूबसूरती के चलते अपने प्यार के जाल में फंसाया, ऑरी का ट्रस्ट जीता, और एक रात मौका देखकर उसने पूरे वॉरियन एटिडीज फैमिली एंड उसके फॉलोअर को ही मार दिया जहर देकर।
एक पूरा कबीला ही खत्म कर दिया। एंड औरी को जो मोहब्बत में मारा इसने, द मोस्ट क्रूअल एंड द सैवेज सीन था वो। ट्यूला जिसे हम अभी तक दब्बू और पपेट टाइप समझ रहे थे, भाई वालिया को हो ना हो यही टक्कर देने वाली है लास्ट में, क्योंकि ट्यूला की कैपेबिलिटी हमें इस एपिसोड में देखने को मिली है। जहां आपको अगर लाइला याद होगी जो पिछले एपिसोड में डेड यूनिवर्स विजिट करके आई थी, लेकिन वहीं डोरिट्रिया की जो आत्मा थी उसने वहां पर पकड़ लिया था और भूखी स्पिरिट्स को खाने के लिए उसका चारा बना दिया था और वो मारी गई थी। लेकिन ट्यूला लास्ट में एक जेनेटिक मशीन की हेल्प से लाइला को जिंदा करते नजर आई है। तो देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड दमदार होने वाला है। दूसरी तरफ वालिया एंडिंग में अपने घर वापस जाते नजर आई, जहां उसका बुढ़ा बाप सामने देखने को मिलता है। नॉट लैंकीवेल प्लेनेट, अनदर प्लेनेट आई थिंक। तो यहाँ एक बुढ़े बाप से वालिया को क्या लेने आई है वो तो नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। दूसरा एंडिंग में ट्यूला जो लाइला को जिंदा करने की कोशिश कर रही है, उससे वालिया और ट्यूला के बीच में टक्कर तो देखने को मिलने वाली है और मोस्ट पॉसिबल वालिया फिर से अकेली होने वाली है, क्योंकि ग्रेट हाउसेस से सिस्टरहुड की पकड़ ढीली हो चुकी है, जो जिसके लिए वालिया ने इतनी मेहनत करी थी। उधर डेस्मंड हार्ट विलन है ही है जो सिस्टरहुड को ख़त्म करना चाहता ही है। एंड ट्यूला जो वालिया की एकमात्र ट्रस्टेड सिस्टर है, एकमात्र ट्रस्टेड पर्सन है उसकी लाइफ में, वो भी वालिया के खिलाफ जाती नजर आ रही। तो अभी नेक्स्ट एपिसोड में वालिया का जो रौद्र रूप देखने को मिलेगा वो मजा आएगा। दूसरा, इस एपिसोड में हार्कनन को ही ज़्यादा फेवर किया गया है और एट्रेडिस को एज विलेन ही दिखाने की कोशिश करी गई है, क्योंकि ड्यून प्रोफेसी पूरी वालिया के सेंटर में रहकर डिजाइन करी जा रही है और वालिया है निगेटिव विलेनिस कैरेक्टर। तो देखते हैं वालिया अब कैसे सरवाइव करती है, क्योंकि हर तरफ से विलेन ही विलेन है उसके चारों तरफ या तीनों तरफ जो भी कह लो गिरी हुई है। जो हार्कनन्स तुम्हें ड्यून मूवी में काफी पावरफुल देखने को मिले होंगे, इस एपिसोड में काफी हेल्पलेस देखने को मिलेंगे। और यस, हार्कनन को इतना पावरफुल बनाने के पीछे वालिया हार्कनन का ही हाथ है। बाकी इसमें बहुत सी की डिटेल देखने को मिलनी है, तो ब्रेकडाउन एंड एंडिंग एक्सप्लेन वीडियो में कुछ और बातें करेंगे इन पे डिटेल में जाकर, कुछ और थोड़ा रिसर्च करके। बाकी यहाँ लगाते हैं विराम। आपने भी इस एपिसोड को देख लिया है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है नीचे कमेंट में जरूर बता के जाना। कुछ मुझसे छूट रहा है तो यस जरूर मेंशन करके जाना। बाकी साइलो सीजन 2 पर भाई बात करने का टाइम आ चुका है। एपिसोड 4 जो हमें फ्राइडे को मिल जाता है शायद, उस पर लगातार काम शुरू हो जाएगा। उससे पहले एपिसोड 1, 2, 3 का एक साथ रिव्यू एंड एक्सप्लेनेशन आने वाला है। तो कीप इन टच, बने रहो, अभी बहुत कुछ बचा है। और स्ट्रेंजर थिंग्स पर लगातार ढेर सारी अपडेट्स आ रही हैं, तो उस पर भी लगातार काम चलते रहेगा। और भी बहुत कुछ। मिलते हैं अगली वीडियो में। यहाँ तक पहुँच गए तो इसका मतलब वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।